पूरे एक दिन बीत जाने के बाद भी तान्या का कुछ पता नहीं चलता तो साहिल मजबूर होकर मुंबई पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी तान्या की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस भी तान्या की तलाश में जुट जाती है, लेकिन लगातार 15 दिन बीत जाने के बाद भी तान्या का कुछ भी पता नहीं चलता। और इधर 15वें दिन तान्या के पास सुनीता पुजारी पहुंचती हैं। ये लो तुम्हारी लाल साड़ी, इसे पहनो और आज यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तुम्हें तैयार होना है। और जब तान्या वो कपड़ा पहनने से मना करती तो वहां पर जो कुछ औरतें थी उन्हें तान्या के पास भेजकर जबरदस्ती तान्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तान्या रूम के अंधेरे में बैठकर बस यही सोच रही थी कि शायद आज वो नहीं बच पाएगी। दरवाजा खुलता है, एक आदमी अंदर जाता है, अंदर से दरवाजे की कुंडी बंद करता है। तभी तान्या रोने लगती है। अब मुझे सिर्फ आपसे ही उम्मीद है, आप मुझे बचा लीजिए। और वो अपनी सारी बातें बताती है कि किस तरह से अभी उसकी जल्द में ही शादी हुई थी, उसका पति मुंबई आया था, उसे बड़े प्यार से वो मुंबई घुमाने के लिए बुलाया था। वो सब उस आदमी को बताती है। तान्या की किस्मत अच्छी रही, उस आदमी को तान्या के ऊपर दया आ जाती है। वो कहता है परेशान मत हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तान्या कहती है बस आप मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे अपने पति को फोन करना है। वो तान्या को फोन देता है। तान्या अपने पति को फोन लगाती है। जैसे ही साहिल फोन उठाता है, इधर से तान्या की आवाज सुन वो इमोशनल हो जाता है। तान्या जल्दी जल्दी सारी बातें बताती है। साहिल पूछता है तुम एड्रेस बताओ, कहाँ पर हो। तान्या बताती है मुझे नहीं पता कि मैं किस रेड लाइट एरिया में हूँ। फिर जो वो आदमी तान्या के रूम में आया था उसने इंसानियत दिखाई और वो तान्या के पति से बात कर उस जगह का एड्रेस बताता है। और उधर से तान्या का पति कहता है कि प्लीज आप कुछ टाइम तान्या के पास ही रहिए, जिससे उन लोगों को ये न लगे कि तान्या कुछ गड़बड़ कर रही है। वो आदमी तय समय तक उस रूम में बैठा रहा। फिर साहिल के दिमाग में एक प्लान आता है। वो वहां पर पहुंचता है, एक कस्टमर बनकर वहां जाता है। सुनीता पुजारी आती है। वो पूछती है तुम्हारा क्या बजट है। इधर से साहिल कहता है आप पैसों की चिंता मत करिए, बस मेरा दिल खुश होना चाहिए, मैं पसंद करूंगा उसी के साथ मैं अपनी रात गुजारूंगा। एक एक कर कई औरतें साहिल के सामने लाई जाती हैं, लेकिन साहिल हर एक को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ तान्या चाहिए थी। फिर सुनीता खुद तान्या के रूम में जाती हैं और वो कहती हैं कि एक मेरा बहुत ही स्पेशल गेस्ट आया हुआ है, तुमको चुपचाप वहां चलना होगा और तुमने अगर आज नाटक की मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और आज ही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तान्या डर जाती है। वो डरी सहमी साहिल के सामने आती है और इधर साहिल जैसे ही तान्या को देखता है वो तुरंत हाँ कर देता है। फिर वो सुनीता पुजारी को उनके कहे अनुसार पैसा देकर तान्या को लेकर रूम में जाता है। अंदर से दरवाजा बंद कर दोनों पहले एक दूसरे को गले लगाकर इमोशनल हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद तान्या साहिल से इत्मीनान से सारी बातें बताती है। फिर साहिल वहां बैठकर बस यही सोच रहा था कि वो तान्या को इस जगह से निकाले कैसे, क्योंकि वहां से तान्या को बाहर निकालना साहिल के बस की बात नहीं थी। फिर साहिल वहीं से बिना कुछ सोचे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर देता है, सारी बातें बताता है, वहां का एड्रेस बताता है। फिर फौरन पुलिस टीम उस जगह पर पहुंचती है और वहां पर छापा मार देती है। मौके से तान्या और साहिल को सुरक्षित पुलिस बाहर निकाल लेती है और उस रात उस जगह से तान्या जैसी कई लड़कियां आजाद की जाती हैं। और तान्या के बचने में तान्या के साथ साथ तान्या के पति का भी हाथ था, क्योंकि अगर दूसरा कोई होता तो उसे इस बात की ही शर्मिंदगी महसूस होती कि उसकी पत्नी 15 दिनों तक एक पर रह चुकी है। और तान्या भी अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए लगातार 15 दिनों तक टॉर्चर होती रही, लेकिन उन लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं बेची। बाकी तान्या और साहिल के ऐसे मोहब्बत और विश्वास पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा।